राम रमेति रमे, राम रमे मनोरमे। आप सभियों को भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री रामचंद्र के प्राकट दिवस पर उन्मोचन की परिवार की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। आज है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव। तो इसी अवसर पर मेरा विनती प्रभु श्री राम जी से है कि वो आपकी और आपके परिवार का सुख, शांति और धर्म का रास्ता प्रशस्त करें। भगवान श्री रामचंद्र को हम ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते। मर्यादा पुरुषोत्तम के पीछे भगवान श्री रामचंद्र का जो त्याग, तपस्या, उनको भी हम मनन करेंगे। प्रभु के जीवन एक कथा नहीं, मानव जाति के लिए एक जीवन जीने की कला है। वो एक लिविंग मैनुअल जैसा है। प्रभु श्री राम ने इतने सारे कठिन परिस्थितियों में भी, दैवी शक्ति होने के बावजूद भी, सारे ब्रह्मांड के शक्ति अपने हाथ में होते हुए भी कभी भी विपरीत परिस्थिति में, कठिनाई में अपना धैर्य को नहीं खोया। इसीलिए वो आज हमारे पास एक मर्यादा के रूप में प्रतीयमान है। प्रभु श्री राम ने हर परिस्थिति में अपने सीमाओं और धर्मों का पालन किया। इसीलिए वो आज मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप उनके जीवन को विश्लेषण करोगे तो देखोगे वो कितने अच्छे तरह एक पुत्र का धर्म निभाया था। जब उनके पिता के आदेश पर राजपाट को त्याग करके 14 वर्षों का वनवास को स्वीकार किया था, वन भ्रमण किया था और 14 साल तक अपने जीवन में हर एक कठिनाई को झेला जहां पर कि समाज का मंगल हो सके। जब वो अपने वन गमन करते थे तब सारे राक्षसों को मारा, ऋषि मुनियों को अपना धर्म कार्य में सहयोग दिया। वैसे ही उनका जीवन पवित्र और पावन बना। उनको देखोगे तो आपको पता चलता है एक भाई के प्रति भाई का कैसा स्नेह होना चाहिए। जब वो अपने अनुज भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को इतना स्नेह, इतना प्रेम से बांध रखा कि जब भगवान श्री राम ने वन गमन किया तो तीनों भाइयों ने कभी भी भगवान का मार्ग को नहीं छोड़ा। लक्ष्मण ने उनके साथ गए, भरत ने भी वनवास बिताया, राजगादी को ठुकरा दिया, और शत्रुघ्न उनके जीवन में कैसे भगवान राम को विराजित किया था, ये सब आज आपके पास पूरा उदाहरण होकर रहा है। निस्वार्थ प्रेम को देखोगे तो आपके जीवन प्रफुल्ल हो जाएगा। उनके समता भाव को देखोगे तो आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। जब वो वन गमन कर रहे थे, सबरी की झूठा भी वो खाया था और निषाद राज को गले लगाकर ये प्रमाणित किया था कि जाति की कोई आधार नहीं है, एक ही जाति मानव जाति है जिनका हम हमेशा अच्छा कर सके, उसके ऊपर हम लोग को भी चिंता करना जरूरी है। उनका धैर्य को देखोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। जैसे कि माता सीता की वियोग हो या वनगमन, अपने प्रजाओं के प्रति इतना प्रेम एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, उनका एक ठोस प्रमाण आप लोग को वहीं पर ही मिलता है। प्रभु इतने कष्ट में होते हुए भी कभी भी अपना धैर्य और विश्वास को नहीं खोया। राज धर्म अच्छे से पालन किया और जो राम राज्य की हम सोच रहे हैं वही राम राज्य का एक पूर्ण उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब जब अधर्म बढ़ रहा था, दुष्ट राक्षस रावण को मारने के लिए महादेव की पूजा की, वानरों की सहायता ली और सारे पशु पक्षियों के साथ मिलजुल कर कठिन शक्तिशाली अहंकारी को निपात किया, धर्म का स्थापना की, अधर्म का नाश किया और ये संदेश दिया कि धर्म का हमेशा जीत होता है। यह सिद्ध किया कि विजय सदैव सत्य और धर्म का होता है। जब हम राम नाम को ले लेते हैं ना, हमारा जीवन सुकून से भर जाता है। भगवान राम की
आराधना से हमें कोटि जन्म का पापों का अंत हो जाता है। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को अपने हृदय के मंदिर में विराजमान कीजिए। कैसे हमारे देश और विश्व को एकजुट कर रहना चाहिए, शांति की स्थापना करना चाहिए, उसके बारे में सोचिए। कभी भी बैरभाव मत रखिए। देश और जाति और पृथ्वी माँ की रक्षा कीजिए, गौ माता की रक्षा कीजिए। इस संदेश के साथ एक मर्यादित और सत्यवादी व्यक्ति वो अधर्म को नाश करने के लिए पर्याप्त है। जय श्री राम।